जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BN सिंह क्लासेस में। इस क्लासेस में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का जो चल रहा है पार्ट, इसमें हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 जब आया था तो इसको हम लोग देखेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो भारत में अंग्रेजी राज के दौरान जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसका एक धुंधला सा छाया इससे हम लोग देख सकते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस हुए। पहला इम्पॉर्टेंट चेंज जो था वो था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और इसी गवर्नर जनरल में जितने भी राजनैतिक और सैन्य जो ताकतें थी, सैन्य क्षमता जितनी भी थी वो सब इसी के अंतर्गत निहित थी। मतलब गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां जो थी वो मतलब गवर्नर जनरल में निहित थी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो गवर्नर जनरल जो था, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, यही भारत सरकार कहलाने लगा, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। और यही भारतीय परिषद, इंडियन काउंसिल कहलाया, इंडियन काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो चेंज हुआ वो था आपका जो पूरे गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, पूरे मतलब ऑल इंडिया जितना भी जहाँ जहाँ अंग्रेजी राज का गवर्न करती थी वो पूरे इंडिया में, वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था, लॉ बना सकता था गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल जो था वो पूरे भारत के लिए लॉ बना सकता था। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो मद्रास और बॉम्बे जो दो प्रेसिडेंसी थी, दोनों प्रेसिडेंसी की जो गवर्नर की जो काउंसिल थी उसको लॉ बनाने से वंचित कर दिया गया। मतलब वो अब मद्रास और बॉम्बे के लिए कोई भी कानून नहीं बना सकते थे, ठीक है, कोई भी कानून नहीं बना सकते थे। इसके अलावा और हम लोग देखें तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो काउंसिल, उसमें एक नया मेंबर ऐड किया गया था जो विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है, जो लॉ में एक्सपर्ट होना चाहिए, लॉ एक्सपर्ट होना चाहिए। उसको एक चौथे नंबर का सदस्य जोड़ा गया, लॉ एक्सपर्ट। और वो जो लॉ एक्सपर्ट थे पहले विधि विशेषज्ञ वो थे मैकाले, ठीक है। मैकाले जो थे वो पहले विधि विशेषज्ञ थे जो इस परिषद में एक नए मेंबर के तौर पे आए थे। इसके अलावा और हम लोग देखें तो और जो चेंजेस हुए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस था, जो मोनोपोली था, वो तो 1813 के अंतर्गत ख़त्म कर दिया गया था। सिर्फ चाय और चीनी में जो एक अधिकार था वो सिर्फ रखा गया था। 1833 के अंतर्गत चार्टर एक्ट 1833 में जो चीनी और चाय चीनी और चाय, ये सभी जो मोनोपोली था वो सब खत्म कर दिया गया। सारे मोनोपोली जो थे वो खत्म कर दिए गए। सभी ब्रिटिशर्स के लिए कह दिया गया कि वो जो भी चाहें वो जाके बिजनेस कर सकते हैं, वो चाय और चाइना। इसके अलावा 1813 में जो था वो तो मोनोपोली खत्म हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसके अंतर्गत चाय, चाइना सबका मोनोपोली खत्म कर दिया गया और सभी ब्रिटिशर्स के लिए
व्यापार पूरा ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया। अब कंपनी को सिर्फ पॉलिटिकल, राजनैतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी गई, प्रशासनिक जिम्मेदारी दे दी गई। अब सिर्फ जो कंपनी थी वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि सिर्फ राजनैतिक और प्रशासनिक कार्य कर सकता था। इसके अंतर्गत भारतीय क्षेत्र पे, इंडियन लैंड मतलब भारतीय क्षेत्र में, और रेवेन्यू पे जो कंपनी थी उसको 20 साल के लिए उसका जो टाइम था वो बढ़ा दिया गया। और इसके अंतर्गत कह दिया गया कि कंपनी अगले 20 साल तक भारतीय क्षेत्र और रेवेन्यू पे शासन कर सकती है, लेकिन वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे शासन करेगी, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे शासन करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1833 चार्टर एक्ट के। ऐसे ही हम लोग अगले वीडियो में 53 पे लाने वाले हैं, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।